रेशियोज हैं हमारी प्रोपोर्शन कहलाती हैं। उसका सिंबल हम ये दो कॉलम्स पे यूज कर सकते हैं। इक्वल्स टू को भी हम प्रोपोर्शन के तौर पर सिंबल को यूज कर सकते हैं। ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, या फिर ए और बी रेशियो सी फ्रैक्शन में भी और रेशियो की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शन को, या फिर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इक्वल टू को भी हम यहाँ पे प्रोपोर्शन ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ए और डी जो है यानी फर्स्ट लास्ट डिजिट हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं प्रोडक्ट उसके, यानी उनको मल्टीप्लाई करना होता है। और फिर इक्वल टू के बाद हम देखते हैं बी सी, यानी बी और सी को, वो हमारे क्या कहलाते हैं मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स आपका यानी बी और सी की वैल्यूज पहले आती हैं इक्वल टू उसके, और बाद में ए और डी की आ जाएंगी। ऐसे ही आपके पास एग्जांपल थी एक, वो मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पे अननोन वैल्यू की का प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अननोन वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स है। यहाँ पे जब 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास क्या आएगा, एक्सट्रीम की वैल्यू। और ये आपके दरमियान वाली बी और सी यानी एक्स और 45, ये आपकी वैल्यूज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की हैं। इनको मीन हमारा क्या था, फार्मूले में इस साइड पे था, ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो पहले लिख दिया उन्होंने, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये 45 यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जब आएगा तो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 15 45, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई और नीचे भी 45 है, तो 45 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो अननोन वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, 1 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो जरा मुझे मैसेज करें क्लियर का, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी करें। जी क्लियर है? चले जी, नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरी इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, इनवर्स में क्या है, पहले हम उनकी डेफिनेशंस देखेंगे और देन हम उनको देखेंगे, इनके एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल जो है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कोई भी प्रोपोर्शन जिसमें एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही हो तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़, ठीक है, यानी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और अगर एक क्वांटिटी यानी एक मिकदार जो है वो कम हो रही है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी अगर कम हो रही है गाड़ी, अगर हम चला रहे हैं तो सीधा चला रहे हैं, ठीक है, तो उसकी स्पीड जैसे जैसे हम देंगे, जितनी थोड़ी देंगे, वो जाहिर बात है गाड़ी को उतनी तेजी से, तेज रफ्तार से आगे जाती जाएगी। और अगर कम करेंगे स्पीड तो जाहिर बात है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। ऐसे अगर फैन की मिसाल ले लें, फैन की पंखे की मिसाल जो, तो सबसे ज्यादा बेस्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, कि जब हम पंखा चलाते हैं तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट होता है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है। पहले थोड़ी कम होती है उसकी, ठीक है, रफ्तार, उसके बाद थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा होती होती इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, फिर जब हम बंद करते हैं उसको, तो बंद करने के बाद फिर क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। पहले ज्यादा होती है स्पीड, उसके बाद स्लोली स्लोली डिक्रीज होती जाती है। तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। ठीक है, नेक्स्ट है